जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ आज का टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड NaCl। NaCl सभी लोग आप जानते हैं दैट इज़ अ कॉमन सॉल्ट जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। आप घर में भी यूज़ करते हैं इसको डेली। अब यहाँ पर देखिए NaCl को आपने देखा होगा, जब आप इसे पानी के अंदर डालते हो, नहीं वाटर के अंदर आप इसको सॉल्युबल डिज़ोल्व करते हो तो डिज़ोल्व करने के बाद आपने देखा होगा Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सभी लोग आप जानते हैं कि Na पर प्लस आ जाता है, Cl पर माइनस आ जाता है। पर आज हम सीखने जा रहे हैं कि Na पर प्लस क्यों आया और Cl पर माइनस क्यों आया। तो आज हम इसी का प्रूफ जानेंगे कि हमारे पास Na पर प्लस और Cl पर माइनस क्यों आता है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे सभी लोग, Na हमारे पास सोडियम, Cl हमारे पास है क्लोरीन। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पर आप चेक करिएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आता है, दिस वन इज 2,8,1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, रिमेंबर दिस थिंग। एंड क्लोरीन इज 2,8,7 एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन इज 2,8,7 एंड सोडियम इज 2,8,1। तो यहाँ पर आप इतना तो समझ चुके हैं कि हमारे पास इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है ये और एटॉमिक नंबर होते हैं 10-1। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं इस तरीके से। जब आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। स्टेबल जब बनाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो अपने आप में एक बॉन्ड बना लेते हैं स्टेबल बनाने के अकॉर्डिंग। तो Na में क्या होता है, हमारे पास कोई भी जब एटम अपने आप को स्टेबल बनाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, या तो उसका डबलेट पूरा हो। डबलेट सिर्फ हाइड्रोजन पूरा करता है, याद रखिएगा। डबलेट कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। और जो आपका ऑक्टेट होता है वो कौन पूरा करता है, बाकी अदर एलिमेंट्स हाइड्रोजन को छोड़ के वो सब क्या पूरे करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कि सोडियम पर प्लस कैसे आता है। कभी भी इस तरीके से तुक्काबाजी ना मारे आपके सोडियम पर प्लस आता है, हमें ऐसा बताया गया था। इलेक्ट्रॉन्स अगर देखते हैं आप तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये होते हैं हमारे पास 17। एंड देन अगर सिमिलरली प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन भी इसमें 11 होते हैं, और अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन होते हैं 17। अब बात आती है कि ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अभी आपको बताया, या तो डबलेट पूरा करे, डबलेट हाइड्रोजन पूरा करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट वन आपका ऑक्टेट पूरा करे। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए, अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या करता है, एक क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2,8। बात क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात, हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये बनता है 2,8,8। देखिए, तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब देखिए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। क्या कंप्लीट हैं, ऑक्टेट। इसका मतलब है कि दोनों स्टेबल कंडीशन में आ चुके हैं। जब स्टेबल कंडीशन में आ चुके हैं तो इन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया होगा, इन्होंने आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया होगा। इस आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करे तब क्या उसमें होगा, ध्यान दीजिए। पहले इसमें प्रोटॉन तो देखिए एक्सचेंज कभी नहीं होते, प्रोटॉन हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, याद रखें, क्योंकि प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। जो भी एक्सचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अब देखिए, आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स दैट इज कॉल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, अब इसके देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंसेस निकाल लीजिए, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंसेस निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले तो पहले थे नॉर्मल, जब उनका एटम नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड स्टेट में था, पर जब आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन जब उनको देखा गया तो उन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, यानी डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, सभी लोग जानते हैं। 11 में से अगर 10 को माइनस किया जाए तो बचता है प्लस का 1। कितना बचकर आता है बेटा, प्लस का 1। और अगर सिमिलरली यहाँ भी देखा है तो प्रोटॉन अगेन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। 18 में से अगर 17 को माइनस किया जाए तो निकल कर आता है माइनस का 1।
कि यहाँ पर जो अभी तक आपने पढ़ा है, आपके जो भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सभी लोग आपको यही बताते हैं कि वहाँ पर हमारे पास जब Na पर प्लस और Cl पर माइनस का रीज़न यही होता है कि इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज़ कर देता है, वो गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करने से प्लस माइनस नहीं आता। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है वो इनका चार्ज ऊपर आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप आज से सभी याद रखेंगे कि हमारे पास कभी भी गेन और लूज तो है बात, उसमें वो हो रहा है क्योंकि उस अपना बॉन्ड बनाना है वहाँ पर, तो इसलिए वो गेन और लूज कर देते हैं। पर गेन और लूज से ही काम नहीं चलता, वहाँ पर हमको देखना पड़ता है इसके अंदर कि इसने इलेक्ट्रॉन्स में क्या आता है, यहाँ पर डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंसेस किस किस का देखना है, एक तो प्रोटॉन का क्योंकि प्रोटॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन जो आपने अभी डोनेट करके देखा है वो लास्ट जो फॉर्म बना है दैट इज कॉल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों का डिफरेंस जब देखोगे तो कितना निकल कर आता है, +1। और जब इन दोनों का डिफरेंसेस देखोगे तो दैट इज कॉल्ड -1, क्योंकि 18 नंबर इज लार्ज। तो जो नंबर माइनस में बड़ा होता है उसी का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में इतना ही सिर्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।